कल मैंने आपको बता दिया था क्या कहते हैं सर्किल के बारे में। आज हम सेमी सर्किल के बारे में स्टार्ट करते हैं कि सेमी सर्किल का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देर इज अ वेरी वेरी सिंपल बट इट विल बी वेरी complex if it is combined with the other figures. Okay, so it is very important to understood ki how to find out the centroid. Hello. होल्ड करिए 2 मिनट, अभी कॉल कॉल अटेंड कर रहा हूँ एक, ठीक है, 2 मिनट होल्ड करिए। अंकित हाँ भाई। आ गए। हाँ। कुछ ज्यादा जल्दी सो के उठ रहा है आजकल। आवाज बहुत धीमी आ रही यार। पता नहीं। हमारे में आ रही कि मतलब उसमें हमारा माइक खराब हो गया है। कुलदीप आप स्पीकर खोले से। वो भी पहले शुरुआत हवा चलाने से करता है भाई। सर भी हैं, ये ना भूलो। पता है सर का स्पीकर म्यूट है। रिकॉर्डिंग पे तो है कॉल। कोई बात नहीं। तुम्हारे उधर का सही है। ये सही है। लॉकडाउन ऐसा कर सब दिया लोग आ कि गए? डिस्ट्रिक्ट से कोई इधर उधर नहीं जा सकता। यस यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज डिस्कस करते हैं हम लोग सेमी सर्किल पे। तो ध्यान रखिए सभी लोग, जितने लोग आ गए हैं वो एकदम दिमाग में बैठा लें कि किस समझना है इसको, ठीक है। सेमी सर्किल के बाद इंपॉर्टेंट है क्वार्टर सर्किल। तो आज सेमी सर्किल के बारे में स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, सेमी सर्किल वाला। अगर आपका सेमी सर्किल इस तरीके से गिवन है, ठीक है, एरिया निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देर इज अ नो प्रॉब्लम इन कंक्लूडिंग द एरिया। सेमी सर्किल का एरिया सभी को पता ही होता है कितना होगा। सभी लोग माइक ऑन करो बट साइलेंट साइलेंट रहो, ठीक है। जब कभी बोलने की बारी हो तो बोलिए, अदरवाइज जरूरत भाई नहीं, ठीक है। हेलो। तो सेमी सर्किल का जो सेंट्रॉइड कहीं लाई करेगा, वो कहाँ लाई करेगा, वो कहीं इधर लाई करेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जी सर। कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक। सेमी सर्किल का जो सेंटर लाई करेगा, जो डिस्कनेक्ट हो गया, 2 मिनट रुकिए मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ।
ठीक है। सेमी सर्किल का यही अलाई करेगा। आप लोग के साथ सामने एक फिगर था जो मैंने आपको बताया था, फिगर कहाँ पे है, ठीक है। एक मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ जो आपको बताया गया था। ये एक जनरली हमारा फिगर था। ये देखिए सेमी सर्किल में आपका जो ये है सेंटर पॉइंट वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो आपका दोनों जो वर्टिसेस हैं, सेमी सर्किल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 2 वर्टिसेस। दो कितने होते हैं? दो 2। कौन कौन से दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। एक ये वर्टिसेस होगा और एक ये वर्टिसेस होगा। क्लियर? एक आपका ये वर्टिसेस होगा और यहाँ पे 2 वर्टिसेस। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ ड्रॉ में, ये दे देता हूँ। एक आपका वर्टिसेस ये होगा और एक ये होगा। ये देखिए, दिस वर्टिसेस एंड दिस वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस हो गए? 2 वर्टिसेस हो गए। तो क्लियर? तो अब इन दोनों जी सर। वर्टिसेस से हमारा जो सेंटर लाई करेगा, यानी ये वाला जो सेंटर लाई करेगा वो कितनी डिस्टेंस पे लाई करेगा? आर पे। कितने पर? आर पे। आर पे। तो यहाँ पे आपके 2 वर्टिसेस हैं, एक वर्टिसेस ये हो गया और एक वर्टिसेस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? इधर से भी आर पे लाई करेगा और इधर से भी आर पे लाई करेगा। ये क्लियर समझ लीजिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर फिर से शो कर रहा हूँ, ये वाला फिगर, ठीक है। तो यहाँ से भी आर पे लाई करेगा और यहाँ से भी आर पे लाई करेगा। क्लियर? अब जो आपका बॉटम है, ठीक है, डायामीटर वाला जो बॉटम होता है, कभी ये बॉटम होता है, कभी लेफ्ट साइड होती है, कभी अपर साइड होती है, कभी राइट साइड होती है। तो जनरली जो आपका स्ट्रेट लाइन है, सेमी सर्किल की स्ट्रेट लाइन है, वहां से कितने पे लाई करेगा सेंटर हमारा, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होती है ये चीज समझिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4r अपॉन 3 पाई। इसको मैं r प्रॉपरली लिख दे रहा हूँ, नहीं बन पा रहा तो इस तरीके से 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। हेलो, ये डिस्टेंस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन तक की है ना? हाँ, ये पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन तक की, और ये कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा यही रहेगी, चाहे हमारा सेमी सर्किल कैसा भी रखा हो, कैसा भी रखा हो। इस समय हमने सेमी सर्किल को कैसे रख रखा है? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी किसके लाइन अकॉर्डिंगली है? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सेमी सर्किल की वो किसके अकॉर्डिंगली है? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली। और कभी हमारा सेमी सर्किल जो होता है वो कई तरीकों से रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कभी चेंज नहीं होगा, दिमाग में बैठा लो, ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। जो डिस्टेंस जैसी है वैसी ही रहेगी, कभी ऐड करना पड़ सकता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो इस चीज को समझ लीजिए। अभी अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपका जो सेमी सर्किल होगा, कुछ इस तरीके से हो सकता है, तभी आपको सेमी सर्किल इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो आपका सेंटर कहाँ लाई करेगा? सेंटर आपका बीच में लाई करेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपकी जो एक्सिस, अगर आपसे सेंट्राइड पूछा जाए तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी होगी? आपको पता होना चाहिए कितनी है ये? 4r/3 पाई। 4r अपॉन 3 पाई। और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी जाए तो कितना होगा ये? उतनी होगी। उतनी कितनी? r उतना वो सब मत किया करो, यहाँ पे जो बोला है वो लिखो, उतनी होगी। उतनी कितनी होती है सर? आर होगी। हाँ, आर होगी। ठीक है, दिस इज आर एंड दिस विल बी 4r अपॉन 3 पाई। क्लियर? 3 पाई। तो ये ध्यान रखो। अब कभी कभी क्या होगा, आपका सेमी सर्किल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से हो सकता है? यस सर। हाँ, इस तरीके से हो सकता है। तो अब आपका जो एक्सिस अगर हम बना दें, यहाँ पे इस तरीके से एक्सिस बना दें, तो अब आपको पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो बता सकता है? वही होगी 4r/3 पाई हैं? इस साइड की। r minus 4r upon 3 pi। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो r माइनस 4r अपॉन 3 पाई, ये चीज ध्यान में रखो, बिल्कुल भी दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि किस तरीके की डिस्टेंस दी गई है, कि कॉन्सेप्ट क्या दिया गया और हमें निकालना क्या है।
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको RR दिया गया हुआ है और 4r/3π दिया गया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है। 4r/3π क्या है कि दोनों जो हमारी बॉटम लाइन या स्ट्रेट लाइन है उससे हमारा सेंट्रॉइड कितने पे लाई करता है 4r/3π पे, और दो वर्टिसेस है उनसे हमारा सेंट्रॉइड लाई करता है RR डिस्टेंस पे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो सेंटर है वो हमारा कहाँ पे लाई करता है, और हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि कितने कितने पे लाई करता है। तो देखो आपको यहाँ सेंटर यहाँ पे है, ये आपका सेंटर है, ये आपका डिस्टेंस है, यहाँ से हमेशा डिस्टेंस देनी होती है ग्रीन पॉइंट से। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ से गिवन दिया जाता है, कहाँ कहाँ से आपको फाइंड करना होता है। ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करें। यस सर। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम रेक्टेंगल और सेमी सर्कल को लेके काम करेंगे। ठीक है। ठीक है। आपके सामने एक फिगर है और एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर स्क्वायर जो दे रखा है उसमें से एक सेमी सर्कल कट कर दिया गया है जिसकी रेडियस कितनी है 10। जिसकी रेडियस कितनी है 10। टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है। क्या आपको फाइंड करना है? शेडेड फिगर। शेडेड रीजन। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। A square यस सर। a square which is which from sorry इसको लिखो। a semi circle of radius 10 सेंटीमीटर। ये लिखिए, उसे बाकी काट दीजिए। ठीक है। a semi circle of radius 10 सेंटीमीटर, a semi circle of radius 10 centimeter has been cut down. A semi circle of radius 10 centimeter has been cut down from the square. A semicircle of radius 10 centimeter has been cut down from the square. Find the centroid of the remaining part. Find the centroid of the remaining part. Find the centroid of the remaining part as shown in figure. As shown in figure. ठीक है। आगे आप इसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? एक्स बार और वाई बार। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबने नोट कर लिया ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। आगे देखिए, एक्स बार फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? दो फिगर गिवन है आपके। पहला फिगर हम किसको मान लेंगे? पहला फिगर हम इसको मान लेंगे और दूसरा फिगर सेमी सर्किल को मान लेंगे। पहले वाले फिगर में से दूसरे वाले फिगर को माइनस करेंगे तभी हमारा शेडेड रीजन बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला फिगर क्या है 1 और सेकंड है। तो पहला फिगर स्क्वायर है
तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर का एरिया के लिए हमें स्क्वायर की साइड चाहिए, तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर के एरिया के लिए b/2 है? साइड एरिया कैसे निकालते हो? एरिया b/2 होता है। नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई L into लंबाई B, गुणा L into चौड़ाई, H। लंबाई गुणा चौड़ाई स्क्वायर में है। स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है क्या? सर एल स्क्वायर। सर सेम होती है। हाँ, तो लंबाई चौड़ाई कहाँ से आ गई? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, बस। तो अब साइड तो पता नहीं है, साइड कैसे पता चलेगी? कोई बताएगा साइड कितनी होगी? सर रेडियस 10 दिया है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो पूरी 20 हो जाएगी। 20 इसकी स्क्वायर हाँ की ठीक है, एक साइड 20। आ वेरी जाएगी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साइड इसकी हो गई 20, क्योंकि 10 रेडियस है, डायामीटर हो जाएगा 20 और डायामीटर ही इसकी साइड है, तो 20 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब हम क्या करेंगे? सेंट्रॉइड, हमारे पास सेंट्रॉइड क्या क्या है, ध्यान रखिए इस चीज को। सेंट्रॉइड जो है आपका, वो सेमी सर्किल का कहीं अलाई करेगा और सेंटर उसका स्क्वायर का कहीं अलाई करेगा। ठीक है, मैंने ऐसे आर्बिट्री पॉइंट लगा दिया है, लेकिन आप लोग सही लगवाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंट्रॉइड लाई करेगा। तो अब इसका सेंटर कितना हो जाएगा स्क्वायर के लिए? क्या कहते हैं, इसका एरिया जो लाइन साइड है उसका हाफ पे लाई करेगा। ठीक है, तो 10। इसको 10 पे लाई करेगा करीब, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अब सेमी सर्किल आता है। सेमी सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये एरिया हो जाता है किसका? सर्किल का। ठीक है, यस सर। तो और हमारा इसका कितना हो जाएगा? बाई 2 आधा बाई है। 2 हो जाएगा। सेमी सर्किल का बाई 2 कर देंगे। यहाँ पे पाई इंटू आर कितना है? 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये तो एरिया आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है? अब बताइए कितना सेंट्रॉइड की डिस्टेंस क्या लें? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 10। बिल्कुल सही, क्योंकि हम कहाँ से ले रहे हैं? सेमी सर्किल के वर्टिसेस से काउंट कर रहे हैं, और सेमी सर्किल के वर्टिसेस से यानी हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं? आपका जो पॉइंट है वो यहाँ से कहीं से काउंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको पता ही है आर होती है। सेंट्रॉइड जो होगा सेमी सर्किल का वर्टिसेस से अगर काउंट करेंगे तो 10 ही होगा, उसका आर होगा। तो आर कितना है? 10। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। सेम चीज है, स्क्वायर यानी एरिया दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 20 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दोनों को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है एक्स बार का, फटाफट फटाफट आंसर बताइए। 6.23। 6.23। लेट मी चेक। किसने बोला 6.23? जिसने भी बोला है चेक कर लेने दो, मुझे भी कैलकुलेट कर लेने दो। कितना आ रहा है? गलत आ रहा जो भी आ रहा है। वाई बार निकालते हैं, कैलकुलेट करिए। अविरल कटियार, आज आंसर नहीं आया, क्या बात है? सर आया है गलत।
आया है? गलत लग रहा है। कितना आया है? एक्यूरेट आंसर आया ना, 10 आ रहा है। हाँ, तो तुम कभी डाउट मत करो बेटा, ठीक है? अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप कभी डाउट मत करिए, ठीक है? अगर आंसर जितना आ रहा है, डाउट क्यों लग रहा है, ये आप फैकल्टी से पूछ सकते हो, ठीक है? तो कभी गलत ये मत सोचो कि दिल में कि हमें आ रहा है ये आंसर है। अब देखो, जिसने 6.23 बताया है ना, उसने बेधड़क, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसने बता दिया फटाक से, ठीक है? उसे डर नहीं 10 आ है। रहा है। हाँ, उसे डर नहीं है, तो डरो कभी मत, ठीक है? डरने से क्या होता है कि आपके दिमाग में नहीं है। और 10 आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? क्यों सही है? क्योंकि अब सिंपल सी चीज है कि आपका जो फिगर है वो कोई एक लाइन के सिमेट्रिक है, और वो कौन सी लाइन है आपको बता दूं मैं, वो लाइन कौन सी है? वो लाइन ये वाली है जो अभी मैं खींचने जा रहा हूँ, ये लाइन, ठीक है? इस लाइन के सिमेट्रिक है, आधा फिगर इधर बराबर है, आधा फिगर इधर बराबर है। इसलिए जब भी आप इस लाइन के सिमेट्रिक है तो आपका आंसर आपने क्या किया, y के अकॉर्डिंगली निकाला है, तो अभी आपका y से 10 आ रहा है। 10 इसलिए सही है क्योंकि 10 पे ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो कभी गलत मत सोचिए। अब आपका y बार जो आएगा उसमें आपकी कोई सिमेट्री नहीं है, इसलिए y बार में आंसर चेंजेस आएंगे। अब y बार जो होगा वो आपका 10 से ऊपर पहुंच जाएगा, आंसर आना चाहिए 10 से ऊपर, 101% 10 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है? तो y बार में क्या 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 चेंज करोगे? यहाँ पे y बार में चेंजेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे चेंजेस? देखो, 20 वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, स्क्वायर वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 20 स्क्वायर इंटू 10, तो वर्टिकल एक्सिस से भी 10 होगा और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाला फार्मूला है ऊपर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 स्क्वायर इंटू 10, सेम ही रहेगा, माइनस। अब यहाँ पे जो हमें एरिया लेना है वो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, 5 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय। अब इसमें यहाँ पे जो की डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस होगी? वो ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है? ये कितनी है? ये 4r/3 पाई है, ठीक है? कितनी है? 4r/3 पाई। 4r कितना है? 10/3, और इसके बाद पाई। बाकी नीचे आपकी सेम चीज वैसी ही रहेगी, यहाँ पे बाकी चीज सेम ऐसे रहेगी, 20 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो आपको खाली 10 की जगह ये चेंज कर देना है। अब बताइए कितना आंसर आ रहा है? 13.71। 13.71। चलो मैं चेक कर लेने दो कितना आ रहा है आंसर एक बार। थर्टीन 13.7219, ठीक है, सही है। तो वाई बार का आपका आंसर जो होगा वो आपका आ जाएगा 13.71, इतना आ रहा है, ठीक है? तो आपका दो तरीके का आंसर आ गया, एक्स बार और कॉमा वाई बार, जिसमें आपका एक्स बार 10 है और वाई बार 13.721 है, ठीक है? तो ये आपका आंसर है। क्लियर? सबके समझ में आया? यस सर। नहीं सर। है नहीं सर? क्या नहीं समझ सर में? वाई बार को एक बार फिर से सर समझा दीजिए। अरे ऊपर वाला फिगर देखा? ऊपर वाला फिगर समझ में आया था? यस सर सर, अलग अलग फिगर बनाए, एक ही बनाया तो समझ ही नहीं आता किसका किसका निकालना। यस सर, यही प्रॉब्लम। अलग अलग फिगर बनाए? हाँ सर, सेंटर इसका सर रेक्टेंगल निकाल लो, इसका अलग फिगर बना दीजिए। रेक्टेंगल का अलग बना दे? अरे बेटा ऐसे थोड़ा हो पाएगा, फिर सेमी सर्कल का अलग। ऐसे समझ नहीं ही हो नहीं आ रहा पाएगा, इसे ना ना बनाते। ना, ऐसे नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग फिगर बनेगा तो फिर बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। अभी तो आपके पास कॉम्प्लेक्स, आप डिस्टेंस नहीं ले पाओगे, एक्स एक्सिस x1 x2 x3 ये नहीं ले पाओगे डिस्टेंस। यहाँ तो आपको पता चल पाएगा बेटा। अलग अलग फिगर क्या क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक तो आपका ये ग्रीन वाला
स्क्वायर है, ठीक है, और इस सेमी सर्किल में ये माइनस करना पड़ रहा है, ये भी तो देखो। अलग अलग अगर हम बनाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस कैसे लोगे बेटा, अलग अलग नहीं, डिस्टेंस। अगर अलग रेक्टेंगल निकालेंगे तो रेक्टेंगल की वैल्यू अलग निकल जाएगी और सेमी सर्कल की वैल्यू अलग निकल जाएगी, उसके बाद दोनों को घटा देंगे। यस। अच्छा, तो आप पता है एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन लगा पाओगे? अभी आपको मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको कितने फिगर नहीं बनेंगे। सर, समझ में आ जाएगा तो फिर तो बना ही लेंगे। अरे बेटा समझ में नहीं आ रहा इसलिए कह ही रहे। नहीं, वो बात तुम्हारी सही है। अभी मैं एक फिगर बना रहा हूँ, अभी आप इसमें देखो, ठीक है, ये एक फिगर है, आप समझो इसको, अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ये ऊपर वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। हैं? आप कितने फिगर बनाओगे? आपको इतना बता दो। सर इसमें पहले एक पूरा रेक्टेंगल बनाएंगे। हैं? सर 3 फिगर। आप हमको इतना हाँ बता सर, दो मिनिमम फिगर कितने बनेंगे? सर 3। हैं? 3 बनेंगे। एक ये रेक्टेंगल बनेगा, एक ये क्वार्टर सर्कल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। जी, ये दूसरा 3 बनेंगे सर। 3 बनेंगे? चलो 3 बनेंगे, आसानी से आपने बता दिया 3 बनेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो अलग अलग करके। अभी बेटा थोड़ा सा क्या है ना कि अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग समझो, जब अलग अलग फिगर बना लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी एक्स डिस्टेंस देने में। मैं गारंटी ले रहा हूँ आप नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे आप बहुत दिक्कत आ जाएगी। अभी आप अगर ये अलग अलग फिगर बनाओगे इस तरीके से, अगर आपको शेडेड रीजन उल्टा कर देता मैं तो आपको दिक्कत आ ही जाती। आप अलग अलग नहीं बना पाओगे बेटा, अलग अलग बना के गड़बड़ हो जाएगा, आप खुद ही समझ कंफ्यूज जाओगे। आप चीजों को समझो ना, ऐसे समझो ना, यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है, आप सेमी सर्कल कॉन्सेप्ट लेके चलो, स्क्वायर कॉन्सेप्ट लेके चलो। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, अभी तक आप यही नहीं समझ पा रहे हो डिस्टेंस कहाँ से लेनी है। जी यही बात है। यही इसीलिए तो मैंने ऊपर समझाया है। आप सेंटर तो समझो किस चीज का सेंटर कहाँ से है, कहाँ से डिस्टेंस देनी है। x1 निकालते हो तो डिस्टेंस कहाँ से लेनी होती है ये तो पता चलो। x जब निकालते हो किसी भी फिगर का तो वो कहाँ से लेते हैं डिस्टेंस? y एक्सिस से। कहाँ से लेते हैं? y एक्सिस से। और अगर फिगर का सेंट्रॉइड ही नहीं पता कि कहाँ लाई करेगा तो फिर कैसे पता कर पाओगे? अब जैसे सेमी सर्किल का इसमें है, अभी आप बोल रहे हो 4r/3 वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, आप निकाल क्या रहे हो? यहाँ पे देखिए y बार निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? y बार निकाल रहे हो। अब y बार में जो भी डिस्टेंस आएगी वो क्या होगा? y से एक्सिस का y1 y2 y3 होगी। जितने फिगर होंगे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? y1 y2 y3 होगी कि नहीं होगी? सभी लोग माइक ऑन कर लें अपना, सुनते जाएं, जो नहीं समझ में आए बोल दे तुरंत, ठीक है। y बार में डिस्टेंस क्या होगी? एरिया तो रहेगा सबका सेम, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया में कभी वो दिक्कत नहीं आती। जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? y1 y2 y3 होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, अब ये y1 y2 y3 डिस्टेंस ली कहाँ से जाती है? किस रेफरेंस लाइन से ली जाती है? एक्स एक्सिस से ली जाती है, सभी को पता है, ठीक है। अब सेमी सेंटर, अब यहाँ पे सेमी सर्किल है, उसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई कर रहा है आपको कंफर्म करा चुका हूं मैं। कहाँ लाई करता है आपका? इधर लाई करता है। यहाँ देखिए इधर लाई करेगा, इस साइड, ये ग्रीन पॉइंट जो बना रहा हूं मैं, यहाँ पे लाई करेगा। सबको पता है कि नहीं पता है? यस सर। जी सर। हाँ। यस सर। और ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? रुक के बता रहे सर बैंक से कुछ मैसेज आया। ये क्या वर्टिसेस बोल रहे हो? कोने वाला? यस सर। ये क्या होती है? ये से बेटा ये सेमी सर्किल का वर्टिसेस है। क्या है वर्टिस का मतलब क्या होता है? कोना। कोना। अच्छा, तो सेमी सर्किल में कितना कोने हैं? सेमी सर्किल में कितने कोने हैं?
दो कोने। ऐसा लग रहा है मैं इंजीनियर के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेमी सर्किल में कितने कोने हैं? 2 कोने। और दोनों कोनों से सेंटर जो लाई करेगा वो कितनी डिस्टेंस पे लाई करेगा? r डिस्टेंस पे। आया समझ में? यस जी सर। सर। चाहे सेमी सर्किल को कितना भी घुमा दो, कैसे भी घुमा दो, कैसे भी रख दो, कोने से डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। अच्छा। बात समझ में आई? जी सर।